थाना की गाड़ी पकड़ा गई, थाने के दरोगा सस्पेंड हो गए, यहाँ के उत्पाद विभाग के अधीक्षक सस्पेंड हो गए। और हम समझते हैं कि नए पुल पर अगर 500 ट्रक ओवरलोड ट्रक अगर उस पर खड़ा हो जाए तो कभी भी पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। एंट्री दिया है लोग, वो एंट्री के नाम से चलता है कि गाड़ी एंट्री है, कोई नहीं छूता है, सब पेमेंट हो गया है। उसका पेमेंट पहले से हुआ है। उस गाड़ी को कोई नहीं छुएगा, या तो पहले हो गया तो बाद में उसका वसूली करके एजेंट वहां पहुंचा देगा। उस वीडियो पे बक्सर के डीटीओ का कहना है कि पत्रकार लोग हमको फंसा रहे हैं, ये जानबूझ के मेरे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है जिसमें पत्रकार लोग शामिल हैं, और कहीं ना कहीं पत्रकार पर भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। इसको कैसे देखिएगा कि प्रेस के लोग पैसा मांगने आए थे और हमारे साहब ने पैसा नहीं दिया तो अनर्गल वीडियो बना लिया है लोग। किसी तरह से आरोप लगता था, लेकिन यूपी में जब एडीजी आकर छापेमारी किए तो 100 लोग पकड़े गए। तो उसी तरह से उच्च स्तरीय अगर कार्रवाई होती है तो हम समझते हैं कि 100 से ज़्यादा लोग पकड़े जाएंगे और सारे पदाधिकारी उसमें दोषी हैं। उनकी अगर ये सोच है तो हम समझते हैं कि जेल जाने से उनको भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, वो जेल जाएंगे। अभी डीएम साहब तो पहले एकदम सुस्त पड़े हुए थे, लेकिन अभी कुछ फॉर्म में आए हैं। लेकिन एक बात हम डीएम साहब से आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहेंगे कि डिसीजन लेने की जो क्षमता अभी आपको दिखानी चाहिए वो नहीं दिख रहा है। पिछले सप्ताह देखा गया कि एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिस वीडियो में एक पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति एक ट्रक ड्राइवर से कुछ ले करके जाते हैं। हालांकि बाद में बताया गया कि जिस गाड़ी में वह बैठते हैं वह डीटीओ की गाड़ी है, बक्सर जिला परिवहन की गाड़ी है, और उसका अधिकारी यानी डीटीओ ने एक्सेप्ट भी किया कि गाड़ी हमारी ही थी, हालांकि हम मौजूद नहीं थे। यह मामला तूल पकड़ा, मीडिया में खबरें आई। उसके बाद जदयू के जिलाध्यक्ष ने भी एक्शन लिया है। उन्होंने एक पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिखा है और हालांकि मुख्यमंत्री के पास जाकर के आवेदन भी दिया है, और उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो और पता चल सके कि मामला क्या है। अब यह देखा गया कि इससे पहले भी बक्सर में उत्पाद अधीक्षक पे आरोप लगे, उन पे कार्रवाई हुई। उससे पहले एक और पुलिस की वीडियो ऐसे वायरल हुआ था जिसमें जूही नाम की एक दरोगा सस्पेंड भी हुई थी। क्या हो रहा है जिलाध्यक्ष साहब, सरकार आपकी है, आप सत्ता में हैं, और फिर आप कई बार एक्शन के लिए आपको ही लिखना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आपके चैनल को, आपको और आपके जो दर्शक हैं या कर्मी हैं, सब लोगों को बधाई देना चाहेंगे कि आपने इस मुद्दे पर समय दिया है। तो हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो बक्सर में चल रहा है, चाहे कितना हो बढ़िया काम कीजिए, कुछ गलत करने वाले लोग रहेंगे, और उसी कड़ी में कुछ कुछ बक्सर में भी लोग हैं जो गलत करते हैं और पकड़ाते भी हैं। आपके उदाहरण के तौर पर आपने देखा कि थाना की गाड़ी पकड़ा गई, थाने के दरोगा सस्पेंड हो गए, यहाँ के उत्पाद विभाग के अधीक्षक सस्पेंड हो गए। तो ऐसे ऐसे भयंकर लोग भी इस जिला में हैं। उसमें अगली कड़ी में ये हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि जो आपके द्वारा जो आप किसी चैनल के द्वारा जो वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो में ज़रूर सच्चाई है। हम लोग भी धरातल पर रहते हैं और धरातल पर हम लोग जो देखते हैं तो हमको जो समझ में आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मिशन में छेद करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ऐसे तो कहा जाए, आपको बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं कि 28 तारीख को एनडीए की बैठक जो हुई थी मुख्यमंत्री आवास में, उसमें मैंने इस पर पूरा विधिवत रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ में थमाया है, और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी के जेहन में जाने के बाद निश्चित कार्रवाई होगी, इस पर कोई शक नहीं है। उसमें जो हमने मुद्दा दर्शाया है कि अभी नई पुल बनी है कुंवर सेतु, हम रोज आते हैं तो देखते हैं कि 3 रो में 2 रो में ट्रक इधर से उधर, मतलब कम से कम 500 से कम पुल पर ट्रक खड़ा नहीं होता है। एक तो बिहार में पुल धंसने की हवा बहती रहती है, और हम समझते हैं कि नए पुल पर अगर 500 ट्रक ओवरलोड ट्रक अगर उस पर खड़ा हो जाए तो कभी भी पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो हम तो सरकार के यहाँ वाहक हैं, सरकार के यहाँ संदेश वाहक कहिए, सरकार की बात सरकार तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हम जो देखते हैं कि गोलंबर पर 2-2 घंटा, मतलब 55 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर लंबी कतार लग जाती है। आखिर कारण क्या है? रोड फ्री है, पुल फ्री है, गाड़ी जाती कोई मामला नहीं, लेकिन जो डीटीओ कहिए, एमबीआई कहिए, या वहाँ के जो खनन विभाग के पदाधिकारी हैं, सारे इलाके के गाड़ी यहीं पास कराते हैं सब। एक बात आपको नया चीज़ बता देते हैं, हम भी तो हमें जब जाते हैं तो इसमें देखते हैं कि इसमें जितनी 70% गाड़ियाँ उसको क्या बोलता है ये लोग,
फिक्स जो होता है कि ये गाड़ी पार करेगी, उसका कोई नया शब्द दिया है ये लोग, एंट्री दिया है लोग। वो एंट्री के नाम से चलता है कि गाड़ी एंट्री है, कोई नहीं छूता है, सब पेमेंट हो गया है। उसका पेमेंट पहले से हुआ है। उस गाड़ी को कोई नहीं छुएगा, या तो पहले हो गया तो बाद में उसका वसूली करके एजेंट वहां पहुंचा देगा। तो गाड़ी एंट्री पर चलती है, ये सबसे खतरनाक बात है। इसमें सरकार की राजस्व की क्षति हो रही है। सरकार ये थोड़े करे ओवरलोड गाड़ी लेकर के बिहार से यूपी जाइए, सरकारी नहीं कर रहे। लेकिन बीच के जो जलसाज लोग हैं, पदाधिकारी से मिली भगत, एक तो बात बताएंगे कि इतना मने सटीक चीज है कि डीटीओ एमबीआई और खनन विभाग के गेट पर मोटरसाइकिल लगा करके एजेंट खड़े रहते हैं कि इनकी गाड़ी निकली तो किधर गई। लाइनअप करता है कहीं खनन विभाग के कि डीटीओ को देख लीजिए, हम फ्री कर दिए हैं आपको। खनन में डीटीओ करता है कि खनन विभाग के पदाधिकारी को देख लीजिए, हम इधर से फ्री कर देते हैं। और ये अपने आंख मिचौली का खेल खेल करके पूरे जिले में पुल पर पार कराता है, यहाँ से लेकर चौसा तक। और इतना भयंकर ये चीज है। अभी तो आपको एक नई बात बताएंगे कि थर्मल पावर में जो ईपी से गिट्टी आती है, उस पर इतना भयंकर टैक्स बांधा गया है विभाग के द्वारा, इन सब लोगों के द्वारा, कि लिस्ट मांगने की जरूरत है कि इसमें कितनी गाड़ियां एंट्री है, और जब गाड़ी एंट्री है सरकार अलाउ की है तो इन लोगों का टैक्स कैसा है। तो हम इस सब मुद्दों को देखते हैं कि 5-6 किलोमीटर रोज गोलंबर टैक्स लिया जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, सब महीना बंधा हुआ है 100 लोग ट्रक पर, जो गिट्टी नहीं घूस कर सकते हैं, घूस। अरे वही इन लोगों का टैक्स है, इन लोगों का टैक्स है, सरकार का टैक्स नहीं है, इन लोगों का टैक्स है। तो हम तो जान करके मुख्यमंत्री जी को इस बात को लिख करके दिए हैं कि इतनी गाड़ियां जो एंट्री करा लिया है लोग, एंट्री करा करके पास कराते हैं तो सरकार का राजस्व की क्षति होती है। तो इसको रोका जाए और इन जो लोग ऐसा करते हैं उन पर कार्रवाई की जाए, इसके लिए हम अन्य मुख्यमंत्री जी को लिख कर दिए हैं। ठीक है, अभी जो वीडियो का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, जिस वीडियो को आप भी देखे होंगे, उस वीडियो पे बक्सर के डीटीओ का कहना है कि पत्रकार लोग हमको फंसा रहे हैं, ये जानबूझ के मेरे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है जिसमें पत्रकार लोग शामिल हैं, और कहीं ना कहीं पत्रकार पर भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। इसको कैसे देखिएगा आप? देखिए, आरोप तो कई तरह के होते हैं। एक दिन मेरे सामने एक आदमी किसी डीटीओ के शागिर्द से बात किया, मेरे सामने खुला मोबाइल से। तो हमारे सामने वो लोग कहा कि प्रेस के लोग पैसा मांगने आए थे और हमारे साहब ने पैसा नहीं दिया, तो अनर्गल ही वीडियो बना लिया है लोग। लेकिन ये वीडियो जो बनाया गया है, हम तो साफ ये कहना चाहेंगे कि अगर कल हम देख रहे थे एक रिपोर्ट भी आया है, डीटीओ जवाब दिया है डीएम साहब का स्पष्टीकरण में, तो उसमें सीधे सीधे लिखा है कि सरकार का निर्देश है कलेक्शन करना, रसीद काटना, या जो गलत है उसको फाइन करना। तो हो सकता है कि वो गाड़ी उस फाइन काटने में पैसा का वसूली करता हो। तो फाइन पैसा का मतलब वसूली करता हो तो सिपाही वसूली करता है कि डीटीओ एमबीआई वसूली करता है। ऑथराइज पर्सन तो वो है कि चेक काटेगा पैसा लेगा, ये रसीद काटेगा पैसा लेगा। लेकिन सिपाही और दरोगा या ड्राइवर अगर पैसा वसूलता है तो उसको क्या कहिएगा। और कह रहे थे, और इसमें जो आरोप लगा रहे हैं, हम समझते हैं कि वीडियो सही है, जो हम रोज देखते हैं गोलंबर पे, वो वीडियो सही है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी वीडियो कम बना है, अगर बनाने चलिएगा तो और वीडियो उसमें मिलेगा। और हम समझते हैं कि वहाँ भयंकर बीमारी है भ्रष्टाचार का, और सारे पदाधिकारियों का वो एजेंट, जैसे यूपी में हुआ, हमने वो उसका भी उदाहरण दिया है। किसी तरह से आरोप लगता था, लेकिन यूपी में जब एडीजी आकर छापेमारी किए तो 100 लोग पकड़े गए। तो उसी तरह से उच्च स्तरीय अगर कार्रवाई होती है तो हम समझते हैं कि 100 से ज़्यादा लोग पकड़े जाएंगे और सारे पदाधिकारी उसमें दोषी हैं। हमने भी डीटीओ से बात करी थी, उसमें उन्होंने कहा कि उस वीडियो में जो आप देख रहे हैं वो एक जांच का प्रक्रिया है, और जांच करने का अधिकार हमें ही है, हमारे लोगों को है, पत्रकारों को नहीं है। तो हमको लगता है कि उस डीटीओ को कोई पता नहीं है। जांच करने का पावर तो बक्सर की जनता को भी है। जनता देख रही है कि क्या हो रहा है। आप बढ़िया काम करते हैं तो जनता टोकती है क्या, लेकिन गलत कीजिएगा तो आपका विरोध जनता करेगी। तो पत्रकार तो चौथा स्तंभ ही, क्या नहीं करेंगे। हम तो हम ही को हक है, पत्रकार थोड़ी हक करिएगा ऐसे। अगर उनकी अगर ये सोच है तो हम समझते हैं कि जेल जाने से उनको भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, वो जेल जाएंगे। और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री के जो हाथ में हम पर्चा दिए हैं वो पर्चा फेल नहीं करेगा, जांच तो होना तय है। क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से जो लोग बीच में दिख रहे हैं, वीडियो में आ रहे हैं, इन पे कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, सबसे मूल चीज तो है कि बक्सर में हम ये देख रहे हैं कि कार्रवाई के नाम पर छोटे छोटे झींगा पोठिया पकड़े जा रहे हैं। एक दिलीप पाठक जैसा आदमी ही भयंकर पकड़ा गया, ना तो सब झींगा पोठिया पकड़ दिया जाता है, उसी पर कार्रवाई कर दिया जाता है। तो हम तो ये कहेंगे कि बड़े बड़े लोग पकड़े जाएं। डीटीओ एमबीआई और खनन पदाधिकारी क्यों नहीं, कर्मचारी सिपाही क्यों?
थाना प्रभारी लोग क्यों नहीं कि एक दरोगा पकड़ लिया जाता है? तो इस जांच के नाम पर निचले कतार में जो खड़े लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, उन पर कार्रवाई हो जाती है। और बड़े बड़े लोग, भयंकर लोग क्या करते हैं उसको देखिए। तो हम तो आग्रह करेंगे, डीएम साहब से भी आग्रह करेंगे। अभी डीएम साहब तो पहले एकदम सुस्त पड़े हुए थे, लेकिन अभी कुछ फॉर्म में आए हैं। लेकिन एक बात हम डीएम साहब से आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहेंगे कि डिसीजन लेने की जो क्षमता अभी आपको दिखानी चाहिए वो नहीं दिख रहा है। बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो छोटे लोगों पर कार्रवाई तो सब करता है। इसलिए बड़े लोगों पर कार्रवाई करने की हिम्मत डीएम साहब को जुटानी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। इसीलिए हमको नहीं लगता है कि हम लोग आवेदन दिए हैं तो जांच नहीं होगा और कार्रवाई नहीं होगी। और हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब के चैनल के माध्यम से कहेंगे कि इस पर उच्च स्तरीय जांच करा ली जाए और जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाए, बड़े पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, ताकि लोगों में भय पैदा हो। छोटे कर्मचारी उससे भयभीत होंगे, लेकिन जब तक बड़े पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होगी वही तब तक हम नहीं समझते हैं कि इस पर कोई अंकुश लगने वाला है। इसलिए हम तो मांग करते हैं, वहाँ भी मांग की है, लिख करके दी है, कुछ स्तरीय कार्रवाई हो तो इसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। तो यह अशोक कुमार सिंह जी का कहना है कि इस पर जांच हो, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उन पे अगर जांच होगा तो बाकी लोग भी डरेंगे और सरकार के जो योजना है उसको सही तरीके से लागू कराएंगे, सही तरीके से ईमानदारी से काम करेंगे। जदयू का ये स्लोगन भी बार बार आते रहता है कि जदयू ना किसी को फंसाती है और ना ही किसी को बचाती है। और उसका एक रूप यह भी देखा गया कि बक्सर में लगातार कार्रवाइयाँ भी हुई है, उत्पाद अधीक्षक वजह से कार्रवाई हुई है, अभी फिलहाल में जिस तरीके से कुछ दरोगा के ऊपर कार्रवाई हुई है। तो अशोक कुमार सिंह का यह भी कहना है कि आने वाले समय में ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी, चाहे वो जिला स्तर का अधिकारी करे और नहीं तो उच्च स्तरीय जांच के लिए हमने तो लिखा ही है। तो आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री के स्तर से ऐसे भ्रष्ट कर्मियों पर, भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाए जाएंगे। मैं बक्सर से विमल कुमार।